अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान जिला के एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के उसरी हसनपुरा निवासी स्वयंवर शर्मा की पुत्री दीपू शर्मा की शादी हिंदू रीति रिवाज से शेखपुरा निवासी विक्की शर्मा से हुई थी। पीड़ित महिला दीपू शर्मा ने बताया कि शादी के महज 1 माह बाद ही दहेज के लिए ससुराल वालों के द्वारा मारपीट कर परेशान किया जाने लगा, जिसको लेकर पीड़ित महिला ने स्थानीय थाना में लिखित रूप से आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। दीपू शर्मा ने बताया कि 4 मार्च 2017 को जब विदा होकर ससुराल पहुंची तो उसी समय से मुझे नामजद लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा और दहेज स्वरूप 5 लाख रुपए पापा से मांगने के लिए मुझ पर दबाव दिया जाने लगा। जब ससुराल वालों से हमने कहा कि मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं है, जैसे तैसे करके उन्होंने शादी के दौरान ही आप लोगों के द्वारा किए गए डिमांड को पूरा किया है, तब ससुराल में पति सास के साथ अन्य लोगों के मिली भगत से मुझे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। शादी के 5 वर्ष हो गए, तब से पीड़ित महिला अपने मायके में रहकर गुजारा कर रही है, जिसको लेकर पीड़ित महिला ने जिला प्रशासन से इस मामले में जांच कर दोषियों को सजा दिलाने के साथ इंसाफ की गुहार लगाई है। जब मेरी शादी हुई 2017 में मेरी विदाई जब हुई 4 मार्च 2017 में, जब मैं अपने ससुराल आई तो ससुराल में मेरी सितम देने लगे और फिर दहेज मांगने लगे, 5 लाख रुपया के डिमांड करने लगे। तो मैंने कही कि मेरे पापा को जौन देने होने थे तो दे दिए और मेरे पापा को देने अब नहीं देंगे, तो मुझे मारने पीटने लगे और 1 महीना के बाद मुझे घर से निकाल दिए, मेरे मायके भेज दिए। तो मैं 5 साल बैठाई हुई थी अपने मायके, तो मेरे 5 साल बैठाई हुई थी तो मेरे पापा ने पंचायत बैठाए, तो पंचायत को टाल दिए, ये पैसा को 5 लाख पैसा को डिमांड खातिर टाल दिए। तो ये 2022 में छठ बाद मेरे फिर पंचायत पापा बैठाए, फिर पापा मेरे भेजे पंचायत बैठा कर। तो जब मैं गई तो फिर पहले के जैसन जारी सितम, फिर जुलूम सितम पहले ही के जैसन देने लगे, मुझ पर सितम करने लगे। कौन कर रहा था ससुराल में? आपके हस्बैंड कर रहे थे या ससुराल वाले कर रहे थे? सब लोग, मेरे सास, मेरे देवर, मेरे पति, मेरे मौसिया सास की बेटा और मौसिया, हाँ दहेज के लिए मौसिया सास की बेटा। नाम क्या है आपके हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का नाम है विक्की शर्मा और मेरे देवर का विकास नाम है, मेरे सास का देव कुमारी नाम है और मेरे मौसिया सास के राजकुमारी मीना और बीना नाम है। ससुर जी का नाम क्या है? ससुर का दिलीप शर्मा नाम है। वो है जिंदा है? नहीं, वो अभी जिंदा नहीं है। प्रशासन से क्या मांग करती हैं? मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ जन जुल्म हुआ है, सितम हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। इसका आवेदन आप प्रशासन को दी थी? हाँ दी थी कि पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। कहाँ चोट लगा था आपको? मुझे यहाँ मारा गया है और यहाँ गोला और सब मुड़िए, सब गर्दन के पीछे दांते काटा गया है। सब लोग ससुराल वाले मिलकर? हाँ, सब लोग झुक कर मुझे मारे। जान से मारने की कोशिश की? हाँ, जान से मेरे मुंह में कपड़ा ठूसकर, कपड़ा डालकर मुझे नटी दबाया। क्या मामला? ये मेरी बहन है जिसमें कि ये मामला ऐसा है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है, जिसमें कि इनका जो शादी हुआ था, शादी के बाद 2017 में जो अपने ससुराल को गई थी, तो उस टाइम पे ये 1 महीना भी नहीं रह पाती। 1 महीने के अंदर इनके ससुराल वालों की तरफ से इनको बेरहमी से मारना, पीटना, गाली गलौज देना, गद्दी गालियाँ देना, धमकी देना इनको स्टार्ट कर दिया गया और वो 5 लाख रुपए के डिमांड करने लगे कि 5 लाख रुपए अपने फैमिली वालों से मांगो, अपने माँ बाप से मांगो, नहीं तो हम तुम्हें इस घर में रहने नहीं देंगे। फिर उन्होंने जब इस चीज़ को बोला कि ये मेरा ससुराल है, जो आपने जो डिमांड किए थे मेरे ससुराल घर वालों से, उन्होंने उनकी जो इच्छा शक्ति हुई उन्होंने दिया।
जिसमें कि घर वालों ने मेरे उनको जो उन्होंने डिमांड किया वो हमारे घर वालों ने जैसे तैसे करके पूरा किया, जिसमें कि गाड़ी प्लस में उनको 5 लाख रुपए भी उनको दहेज में दिए गए थे। उसके अलावा उनको बहुत सारे सामान भी उनको दिए गए थे। तो फिर हुआ क्या कि वो भी पूरा उनके लिए नहीं हुआ, जिसमें कि उनको कंटिन्यू फिर 5 लाख रुपए और डिमांड की गई। फिर इन्होंने जब उस चीज़ को बोला कि वो नहीं दे पाएंगे, समर्थ नहीं है, तो फिर इनको मार पीट करके इनको धमकी दे करके कि हम तुम्हारे घर वालों को जान से मरवा देंगे या मार देंगे, और इनको मार कर खदेड़ दिया गया 2017 में, एक ही महीने के अंदर। फिर ये हमारे घर पे बैठाई गई मायके में। तो हमारे घर वालों की तरफ से, हमारे फादर की तरफ से कंटिन्यू पंचायती में ये खोजा गया कि मेरी बेटी के लिए विदाई की मांग की गई। बट उनके तरफ से किसी न किसी रीजन से वो उस बात को टालते गए, और सेम वो 5 लाख रुपए का डिमांड को बार बार करने लगे कि जब तक 5 लाख रुपए आप दोगे नहीं तब तक हम लड़की को ससुराल में आने नहीं देंगे। फिर 2022 में इसी 7 नवंबर को पर पंचायती होने के बाद पंच के समर्थन में इनकी विदाई की गई, जिसमें कि लड़के वालों की तरफ से एक बॉन्ड और एक कंडीशन रखा गया कि लड़की वाले की तरफ से एक भी घर का बच्चा उनके द्वार पे नहीं जाना चाहिए, और ना ही लड़की किसी से कोई कन्वर्सेशन करेंगी, किसी से कोई बात करेंगी। फिर हुआ ये कि हमारे घर से उनके द्वार पे कोई नहीं जाता था, और ये घटना जो है हुई है इनके साथ वो 23 ये नवंबर को हुई है, जिसमें कि ये हमारे घर पे उस समय कोई नहीं था। हम 2 भाई ऑलरेडी बाहर रहते हैं, दिल्ली रहते, पढ़ाई करते जहाँ पे, और हमारे फादर भी बाहर थे। हमारे घर पे सिर्फ मेरी माता जी और एक मेरा भाई था जो हैंड से डैमेज था, और ये अपने ससुराल में थी। इन्होंने इनके जब ये 7 नवंबर को जब इनकी विदाई हुई थी, तो उसमें भी सेम चीज़ें जैसे पहले इनको मारा पीटा और प्रताड़ित किया जाता था, दहेज